साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा। पुलिस की भारी नफरी ने कंजाड़ी हाउस को घेरे में ले लिया। पुलिस रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो गई। व्हाइट हाउस की पेशावर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एड्रिसन वॉटसन ने कहा, यह अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर है। हम लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्दी नाकाबिले दिफा है और नमाजियों को निशाना बनाना नाकाबिले माफी अमल है। अमरीका पाकिस्तान की बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में मदद फराहम करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जिम्मेदारों को इंसाफ के कचहरे तक पहुंचाया जाएगा। पाक फौज का अज़्म। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर। दहशतगर्दों को मिसाइली सजा देने का फैसला। शोहदाए पेशावर को खराज अकीदत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। पुलिस लाइन्स पेशावर में मस्जिद धमाके में शोहदा की तादाद 100 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पताल में जेर इलाज। गुज़िश्ता रोज मजीद 19 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेशावर समेत मुल्क भर में फिजा सोगवार। IG खैबर पख्तूनख्वा मौजम जाह का नाकिस सिक्योरिटी का एतराफ। कहा, हो सकता है दहशतगर्द सरकारी गाड़ी में पुलिस लाइन्स पहुंचा हो। पुलिस लाइन्स धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लैप्स नहीं हुआ है, लैप्स हुआ है। उस लैप्स की अलग से इंक्वायरी चल रही है। ये मवाद जो है, हमारा अंदाजा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से बातचीत। कहा, जो पेशावर में हुआ वो सानिहा APS से कम नहीं। उस वक्त भी तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए थे। इस वक्त कौम को तमाम तरह खिलाफात के बावजूद इत्तेफाक राय की जरूरत है। और इसकी जिम्मेदारी जो है ये TTP का एक ग्रुप जो खुरासानी ग्रुप के नाम से जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो उसने इसकी जो है वो जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है। और इसमें 3 सिविलियन हैं और 97 जो है वो पुलिस के जवान और पुलिस के जो है वो ऑफिसर्स हैं। इन शहादतों में खदशा है कि इसमें इजाफा हो सकता है। खुरासानी ग्रुप ने पेशावर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ख्याल है कि हमला आवर रिहायशी इलाके में मौजूद था। हो सकता है किसी ने हमला आवर को घर में पनाह दी हो। PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इल्जाम लगाया, साबिक हुकूमत ने सजाए मौत के मुजरिमों को छोड़ा। कल की गलतियों का खमियाजा आज भुगत रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, माशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया सानहे से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। 8 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। इंतखाबात की रेल चढ़ पड़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे दी। 16, 17 और 18 अप्रैल में से किसी भी तारीख को पोलिंग कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने की हिदायत। इंतखाबात की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास आज तलब कर लिया। जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है। आइन का तकाजा भी यही है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद और केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। मैं समझता हूँ इन्होंने पहले ही तो कुछ ना कुछ देर कर दी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया ये जो आज इन्होंने तारीख दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुश आइंद है। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। आज न्यूज से बातचीत में बैरिस्टर सैफ ने कहा, रमजानुल मुबारक में इलेक्शन पहले भी हो चुके हैं। दहशतगर्दी को जवाज बनाकर इलेक्शन में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन का माली इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने माशी इस्लाहात से आगाह कर दिया।
कहा माजी में भी IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सरबराह बरकरार, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। काफ लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मुबारकबाद, कहा चौधरी शुजात से काफ लीग छीनने के फस्ताई जहन को शिकस्त हुई। MQM पाकिस्तान का तंजीमी ढांचा तब्दील करने पर गौर, जराये के मुताबिक राबता कमेटी तहलील करके मरकजी कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। नए ढांचे में कन्वेनर के बजाय चेयरमैन का ओहदा होगा। मरकजी कमेटी में वाइस चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी और अराकीन शामिल होंगे। फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। अहले खाना की अडियाला जेल में फवाद चौधरी से मुलाकात, रिहाई में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे, हिबा चौधरी का इल्जाम। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूबने का अंदोनाक वाकया, अमवात 51 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे रोज मजीद 20 लाशें निकाल ली गईं। 2 रोज कबल तांदा डैम की सैर को आए मदरसे के बच्चों की कश्ती उलट गई थी। कश्ती में 57 अफराद सवार थे, सिर्फ 5 को जिंदा बचाया जा सका। बच्चों की कश्ती में बैठने से कबल डैम पर पहुंचने की वीडियो भी सामने आ गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियांवाली में हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खराजे तहसीन पेश, कहा पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को जुर्रत से खाक में मिलाया। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले दिलेर नौजवानों को शाबाश देता हूँ। कराची मवाज गोद में मुबैना जहरीली गैस से एक और बच्चा जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 19 हो गई। हुक्काम हतमी वजूहात बताने से कासिर, माहिरीन ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। पुलिस का तहकीकात के लिए कब्र कुशाई का फैसला, एक बच्चे के वालिद ने कब्र खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस का सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन, 64 से जायद मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 48 तारकीन वतन गिरफ्तार, 8 इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान भी शामिल, गैर कानूनी असलहा, मोटरसाइकिलें और मंशियात बरामद। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात, अमरीकी वजीर खारजा ने 2 रियासती हल की हिमायत कर दी। फलस्तीनी सदर ने कहा इसराइल मुआहिदों के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसराइल कब्जा खत्म करे, मशरिकी यरूशलेम हमारा दारुल हुकूमत होगा। फलस्तीनी सदर से मिस्र और उर्दन के इंटेलिजेंस सरबराहान की भी मुलाकात। अमरीका में शदीद सर्दी और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज, 1000 से जायद परवाजें मंसूख कर दी गईं। कल की शेड्यूल 797 परवाजें भी मंसूख होने का खदशा, अमरीकी एयरलाइंस ग्रुप अनिक ने 200 परवाजें मंसूख कर दी।